Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my channel Crave My Cooking and other episode पार्ट 2 के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो ये जी जनाब वहाँ जहाँ से हमने सिलसिला छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जदा एयरपोर्ट पे हम पहुँच गए थे और ये हमारी बस हमें लेके हमारे होटल्स की तरफ रवाना हो गई थी। रास्ते में जिस जिसका जो जो होटल आ रहा था वहाँ पे उतार रहे थे और ये वो टाइम था जब हम पहुँचे तो मगरिब की अज़ान हो रही थी और सफ़ें बन रही थी। और ये हमारे होटल की जो ये इब्राहिम खलील रोड है उसमें आप देख लिए सारे पाकिस्तानी होटल्स हैं खाने के। उसके बाद हमने अपना सामान वगैरह रखा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम हरम पाक की तरफ, ये देख लीजिए होटल का रास्ता हमारा कितना है कि हरम के सहन के जो मीनार हैं वो नज़र आना शुरू हुए। हार्डली हमें 10 मिनट लगते थे अपने होटल से लेके हरम तक। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना काबा पे जब पहली नज़र पड़ी, देखा, दुआएं मांगी, बहुत रोए। यकीन ही नहीं आ रहा था अपनी किस्मत पे, अपनी आंखों पे, अपने कदमों पे कि हम कहाँ से चल के कहाँ पे आ गए। ये जी बहुत रात हो चुकी थी हमें इस टाइम। तवाफ़ हमने जब कंप्लीट किया, इशा की नमाज़ पढ़ी, तवाफ़ कंप्लीट किया, तवाफ़ कंप्लीट करके ये आप देख सकते हैं कि ये 4 का टाइम हो गया था। और उसके बाद हम तवाफ़ करके ये सफ़ा मरवा की तरफ हम आ गए थे। और जो ही हम यहाँ पे पहुँचे, हमने जब पहला चक्कर कंप्लीट किया तो ये सफाई वाले आ गए थे, तो मैंने इनको भी कैप्चर किया। मैंने इतना मोस्टली कुछ इतना नहीं किया, लेकिन ज़ियारतों को और ऐसी चीज़ों को कैप्चर किया कि आपको दिखाया जा सके। अच्छा, ये जो ऊपर वाला फ्लोर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिक जो मोटर कार्स हैं वो चलती हैं। ये नीचे वाली ये जो साइड आपको नज़र आ रही है, ये सब जो है वो व्हील चेयर्स वालों की के लिए ये जगह जो है ये बनाई हुई है दरमियान में एक जगह। और राइट लेफ़्ट जो है वो जो पेडेस्ट्रियंस हैं, पैदल चलने वाले, उनके लिए ये जगह है। ये देख लीजिए, मैं आपको घुमा के दिखा रही हूँ। वो देखें सामने आपको नज़र आ रहा होगा, वो देखें बाइक्स चला रहे हैं। ये इसका 3rd फ्लोर है। 2nd फ्लोर और 1st फ्लोर पे जो पैदल चलने वाले हैं, इससे ऊपर वाला जो फ्लोर है वहाँ पे जो है वो बसेस भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं। ये देख लें आप, जो काली काली आपको ग्रिल्स नज़र आ रही हैं वहाँ पे, ये देख अगर आप देख सकें तो ये बाइक्स चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी है कि लोगों में जो है ना अदब नहीं है। अदब किस तरह से नहीं है, सफ़ा मरवा में लोगों ने जूतियाँ पहनी हुई थी और उसके अलावा जो है वो यंगेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा कम्युनिटी देखी है कि जो एज़ अ एन्जॉयमेंट जो है वो कर रहे थे। अच्छा, ये हम सफ़ा मरवा कंप्लीट करके 7 चक्कर लगा के नफ़ल पढ़े, नफ़ल पढ़ के फिर हम लोग आ गए थे। ये सफ़े बन रही थी, फ़जर की अज़ान ये हो रही थी और ये खूबसूरत मंज़र मैंने कहा मैं कैप्चर करूँ और आपको मैं ये दिखाऊँ। अच्छा, तहज्जुद से जो फ़जर का टाइम है, अच्छा बात कंप्लीट करने से पहले ये देखें, बड़ा खूबसूरत ये एक नज़ारा था। चाँद बिल्कुल मीनार के साथ था और इतना प्यारा लग रहा था ये सीन। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने खुद हाथ से लगा के वो खड़ा किया है। फिर जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, नेक्स्ट डे की ये वीडियो है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कंप्लीट कर लिया था और जो है वो सफ़ा मरवा भी हो चुका था। हमें जब हम गए पहुँचे मगरिब हो गई थी, मगरिब की जमात हो रही थी। कज़ा में नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हम लोगों ने होटल में सामान वगैरह रखा और फिर हमने इशा की नमाज़ पढ़ी। इशा की नमाज़ पढ़ते साथ हमने अपना पहला उम्रा स्टार्ट कर दिया था। फिर ये अगले दिन की वीडियो है। हमें करते करते तहज्जुद हो गई थी, फ़जर की नमाज़ हो गई थी, तो हम सुबह आए थे। तकरीबन हमें अपने होटल में आते आते 6 हो गए थे, 5:30-6 हो गए थे। फिर जी मनासिक जो पूरे होते हैं, थोड़े से अपने बाल काटे हस्बैंड ने और मेरे फादर इन लॉ ने जो है वो सर मुंडवाया। और फिर ये अगले दिन की वीडियो है, देख सकते हैं आप ये काबे के ग़िलाफ़ को चूमते हुए, हाथ लगाते हुए, क्योंकि दौरान तवाफ़ आप बिल्कुल भी जो है वो हिजर अस्वद को बोसा नहीं दे सकते, हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि खुशबू लगी हुई होती है। अच्छा, ये ज़हर का टाइम था, ये हमसे जगह खाली करा रही थे यहाँ के जो शुरते हैं, पुलिस वाले हैं, क्योंकि इमाम काबा जो है वो इस साइड से उन्होंने आना था और यहाँ से उन्होंने जगह खाली कराई थी। मैं आपको इमाम काबा भी दिखाती हूँ अभी। और माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े यंगेस्ट थे इमाम काबा। और ये है कि इस दफ़ा मैंने ये चीज़ देखी है कि सख्ती बहुत ज़्यादा थी। आपको जहाँ पे आप लोग बैठ रहे थे, सफ़ें बनी हुई वहाँ से उठा रहे थे। और जब हम लोग वापस आए, जिस दिन हमारा मक्के में आखिरी जुम्मा हमने पढ़ा, तब वहाँ पे हाजियों की फ़्लाइट्स 3 फ़्लाइट्स आ चुकी थी और इंतहा दर्जे का रश था। ये आप देख सकते हैं। ये वाला जो स्पेसिफिक एरिया बाब फतह वाली जो गेट वाली साइड है, वहाँ से ये सारा जो है वो खाली करवा दिया था। जो जो लोग तो गए में वो लोग तो ये चीज़ देख के समझ रहे होंगे ये कौन सी जगह है, कौन सा गेट है। तो बस एक इंसान के पास ये यादें रह जाती हैं।
जब इंसान देखता है ना जूं जूं, तो फिर इंसान को पता चलता है कि वाकई हम यहाँ गए थे, यहाँ गए थे। अच्छा, ये जो आपको मैंने ये स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये इस मस्जिद की रेनोवेशन हो रही है। ये सारी नई मस्जिद बन रही थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बन भी चुकी है। जब मैं आई हाजियों के लिए ये बन रही थी। पिलर्स भी अब कंप्लीट हो चुके हैं। जो जो लोग हज करके आए हैं उन्होंने ये देखा होगा। माशाल्लाह जी, ये देखें जी, इमाम काबा ये आके खड़े हुए हैं इधर, और ये कुछ कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं इनको देखूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बिल्कुल बहुत थोड़ा सा फासला था, हमारे बिल्कुल पास से ये गुज़र के गए थे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये अब रात का टाइम, क्योंकि हम जब जाते थे ना, हमारा बिल्कुल सिर्फ 10 मिनट का फ़ासला होता था हरम से होटल तक का। लेकिन फिर भी जो है वो हम फजर पढ़ के वापस आ जाते थे, नाश्ता करते थे, और नाश्ता करके जो है ना फिर हम वापस चले जाते थे। फिर हम इशा के बाद आते थे, क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ा लिमिट था। 22 डेज़ का हमारे पास टाइम था, और दिल नहीं करता था वापस आने का। बाज़ औक़ात आते थे, दिन का खाना खाया फिर चले गए, लेकिन मोस्टली ये प्रेफर करती थी कि मैं वापस ना आऊँ। अच्छा, ये जो है ये गेट नंबर जो 84 है, ये हम उधर से 84 से ऊपर गए थे, और ये जो है वो 84 वाली साइड की सेकंड फ्लोर है मस्जिद का, हरम का। ये मैं आपको वो दिखा रही हूँ, ये देख लें। ये जो कुरान पाक के रैक्स पड़े हुए हैं, इसके बिल्कुल दूसरी साइड पे, सामने वाली साइड पे मर्द मेल मेंबर्स बैठते थे, जमात उनकी होती थी, और रैक से इधर जो है वो सब औरतें बैठी थी। वो आप देख भी सकते हैं, मर्द हैं। और यहाँ पे पानी का वाफिर मिकदार में जो है वो इंतज़ाम है। जगह जगह पे आब ज़मज़म के कूलर पड़े हैं। आपको वैसे परमिशन भी नहीं है, शुरते गेट पे खड़े होते हैं, वो देखते हैं और वो लाने नहीं देते, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ बैग में खाने पीने के लिए एज अ रिफ़्रेशमेंट कुछ ला सकते हैं, लेकिन वो चेकिंग ज़रूर करते हैं, लाने नहीं देते। पानी का इशू नहीं है, पानी आपको जगह जगह मिलेगा। और ये बड़े ख़ूबसूरत ये टर्किश जो है वो फ़ानूस हैं, तुर्कियों के ज़माने के ये लगे हुए हैं। ये रियल में देखने में ये बहुत खूबसूरत हैं। जितने ये वीडियो में नज़र आ रहे हैं, पता नहीं या नहीं आ रहे, लेकिन रियल में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। अच्छा, जब आप यहाँ पे मस्जिद में बैठते हैं ना, तो आपकी जो फीलिंग्स हैं ना वो और ही होती हैं। ये अब हम नमाज़ पढ़ के बाहर निकल आए थे खाने के लिए। ये फिर रास्ते में मैंने बनाई थी वीडियो। ये जबल उमर है, आप देख सकते हैं। ये वो जबल उमर है, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उसमें थी, उनकी ये जगह थी सारी, तो उन्होंने फिर वक्फ़ कर दी थी मजलिस के लिए। तो अब जो यहाँ पे होटल्स वगैरह बने हुए हैं या अंदर जो कुछ भी है, वो सारा जबल उमर के नाम से ही जाना जाता है। और ये सामने जो आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, ये जगह जगह पे ये पिलर्स बने हुए हैं। यहाँ पे लोग एज अ रेस्ट करते हैं, कभी बैठ जाते हैं, लेकिन ये बैठने के लिए नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको एज अ सीट्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, अब ये जी सारे होटल्स हैं, और ये तो हरम की हदूद में है ये सारे होटल्स। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और ये इन जो है ना इन पिलर्स में से पानी निकल रहा था, और ये जब मुंह पे पड़ रहा था, इतना कुछ ठंडा पानी था और इतने मज़े का पानी लग रहा था। ये जो वहाँ के लिए हाजी जाते हैं ना, जब बहुत गर्मी होती है तो फिर ये ऑन कर देते हैं, इसमें से पानी निकलता है। अक्सर आपने टीवी में हज के दौरान तो ये लाजमी ये सीन देखा होगा। अच्छा, जो ही हम हरम की हदूद से ये स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे सारे खाने पीने के आपको लेफ़्ट साइड पे ना, जब आप निकलेंगे ना बाबे गेट नंबर 84 से जब आप बाहर आएंगे, तो वो जो इब्राहिम खलील रोड पे जो आ रही है रोड, वहाँ से निकल के जो राइट साइड है ना, लेफ़्ट साइड तो मस्जिद की हदूद है, जो राइट साइड है वो सारी जो है वो खाने पीने के होटल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, उसके बाद तैयबा मॉल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और सामने आपको वो देखे नज़र आ रहे हैं हरम की मीनार, और ये था रास्ता। और अब जी हम जा रहे हैं ज़ियारतों पे। ये 2 दिन बाद की मेरे ख़्याल से वीडियो थी, या 3 दिन बाद की, तो ये हमने फिर गाड़ी की थी, ये हम ज़ियारतों पे जा रहे थे। हाँ, ज़ियारतें जो ये हरम की हदूद में, मक्के की जो हदूद में ज़ियारतें आ रही थी ना, ये वो ज़ियारतें हैं सारी। तो ये गारे सोर जो है और गारे हिरा, ये उस साइड की हम, मैं ऊपर तो नहीं गई थी टॉप पे ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज़। तो मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ जो है वो तो बहुत दफ़ा गए हैं। मैं तो फ़र्स्ट टाइम गई थी, वो तो बहुत दफ़ा गए हैं और इस दफ़ा भी गए थे। ये देखिए जी, ये जो गार का जो इंट्रेंस है वो स्टार्ट हो गई है। नीचे गाड़ियाँ थी, आप प्राइवेट भी जा सकते हैं, बसों में भी जा सकते हैं। हमने प्राइवेट गाड़ी की थी, तो उन्होंने फिर जगह जगह पे रोका था, हमें टाइम दिया था, यहाँ पे आप नफल पढ़ें, यहाँ पे आप ये करें,
या अगर आपने ऊपर जाना है तो फिर इतना टाइम लगेगा, हम वेट करेंगे। तो ये ज़रा प्रेफर मैं इस चीज़ को, कुछ जगहों पे जो है आप प्राइवेट गाड़ी करें, आपको बहुत ये मैं प्रेफर करूँगी। और कुछ जगहों पे आगे आने वाली ज़ियारतों में मैं आपको बताऊँगी आप बसेस में जाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, ये गारे सोर है, ये मतलब इंट्रेंस ही थी इसकी, मैंने इंट्रेंस से ही बनाई है, मैं ऊपर नहीं जा सकी। तो मैंने आपको बताया था सम पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं जा सकी। तो ये यहाँ पे, अच्छा ये कबूतर जो है ना, आपको ये आपको हर जगह नज़र आएंगे, मक्के में भी, मदीने में भी। और ये कबूतर मैंने यहाँ के अलावा कहीं पे भी नहीं देखे, और मुझे उम्मीद है आपने भी नहीं देखे होंगे। अच्छा, ये जो ही सीढ़ियाँ ऊपर आए तो ये छोटा सा एक बाज़ार है, यहाँ पे आपको खाने पीने का रिफ़्रेशमेंट मिलेगा, आपको तस्बियाँ मिलेंगी और खजूरें भी हैं। और इसमें मरियम बूटी और वो स्टोन्स, रियल स्टोन्स नहीं हैं, अंगूठियाँ आप बनवा लें तो ये इस तरह की चीज़ें एज़ अ तबरक़ात में आप गिफ्ट्स वगैरह लेके जा सकते हैं। तो ये बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, इसकी कितनी ऊंचाई है, कितनी चढ़ाई है, और ये जो जितना कुछ है ना, ये सारा इसकी हिस्ट्री क्या है, ये आपको पहले ही बोर्ड पे आपको मिल जाएगी। तो ये बस मैंने यहीं तक, नीचे वो देखें गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, मैंने यहीं तक इसको कैप्चर किया था। और मैं ऊपर नहीं गई थी, तो मेरे हस्बैंड और मेरे सिस्टर ऊपर गए थे। अच्छा, उसके बाद जो आ जाती है ये मस्जिद नमरा के मीनार नज़र आ रहे हैं आपको। उसके बाद ज़ियारतें जो हमें लेकर गए थे मिका, ये हम गए थे मिना, इरफात और मस्जिद निमरा, जहाँ पे हाजियों के खैमे लगे होते हैं, वहाँ हम अंदर गए थे। वहाँ के जो वॉशरूम है वो यूज़ किए, मस्जिद निमरा को देखा। अच्छा, खैमे बहुत बहुत बड़ी तादाद में थे। और जब मैं गई, हम लोग गए थे, मैं आपको वही बता रही हूँ कि हाजियों के वो वेलकम का सिलसिला शुरू हो पड़ा था, यहाँ पे काम बड़ी तेज़ी से जारी था और बहुत मज़ा आ रहा था, इतनी चहल पहल थी। और ऐसे लग रहा था कि हम भी जिस तरह हज का फ़रीज़ा ही अंजाम करना है, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह हज का फ़रीज़ा भी अंजाम करेंगे। ये जो आपको ख़ैमे नज़र आ रहे हैं, ये सारे वीआईपी साइड थी। यहाँ पे अंदर एसी और चिल्लर्स, खैर एसी चिल्लर्स तो बाकी खैमों में भी होते हैं, लेकिन ये कोई वीआईपी वाली साइड थी। जो वीवीआईपी आप करते हैं, आपको गाड़ियाँ दी जाती हैं, आप वही गाड़ियों से बैठ के आप आते हैं, बाकी लोगों को तो पैदल चलना पड़ता है ना। तो ये वो सारी, ये जो लेफ़्ट साइड है वो थी, और राइट साइड जो है वो दूसरे खैमे थे। और मस्जिद निमरा जो है वो साल में एक दफ़ा खुलती है, हज का खुतबा वहाँ पे दिया जाता है, नमाज इकट्ठी, दो नमाज़ इकट्ठी पढ़ी जाती हैं, और उसके बाद वहाँ से रवानगी जो है वो हाजी रवानगी का सिलसिला शुरू करते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल भी बन चुका है एक, वो हॉस्पिटल बहुत खूबसूरत बना है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, हॉस्पिटल अब बना है, और आप खुदा न खास्ता आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं हॉस्पिटल किधर आप जा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप जी खैमे। और ये वाली फीलिंग्स देख के, ये रास्ता देख के और ये तैयारियां देख के, यकीन माना ऐसे लग रहा था कि जैसे हम भी हज परफॉर्म करने आए हुए हैं। और इतनी एक दिल को अजीब सी, हालांकि अभी यहाँ पे खामोशी थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन बहुत एक दिल को अजीब सा वो लग रहा था। अब ये जो रास्ता है, हमने गाड़ी अपनी पार कर दी थी, और यहाँ से अब हम जा रहे थे जबले रहमत पे, जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। तो जबले रहमत पे बड़ा प्यारा मौसम था, बारिश थी, लेकिन वो धूप थी, लेकिन हवा बहुत ठंडी थी धूप में। ये देखिए जी, ये जाइंट माज़ आप देख सकते हैं, बड़ा प्यारा बाज़ार यहाँ पे लगा था, राइट लेफ़्ट दोनों साइडों पे। यहाँ से आप एज अ गिफ्ट भी ले के जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मक्के के मेन बाज़ार से ना, यहाँ पे चीज़ें बहुत महंगी थी। वही चीज़ें थी जो वहाँ पे 15-15 रियाल, 10-10 रियाल, यहाँ पे 20 रियाल, 25 रियाल, 30 रियाल, इस तरह से थी। यहाँ से आप बाय कुछ मत कीजिएगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये जबल रहमत वो आपको नज़र आ रहा है, देखिए। तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे। वो सामने आपको जो है ना, वो एक वाइट सी जो माउंटेन सी, मतलब किला सा जो नज़र आ रहा है, यहाँ हमने अपनी गाड़ियाँ की थी पार। और ये जो आप देख रहे हैं, ये आइसक्रीम वाली गाड़ियाँ हैं, बहुत बहुत इंतहा की टेस्टी आइसक्रीम थी, यकीन माने च्यूएबल आइसक्रीम थी वो। और यहाँ पे ये जो जी सामने भुरके भी आपको नज़र आ रहे हैं, राइट लेफ़्ट आइसक्रीम की गाड़ियाँ, आपको यहाँ पे सोडा भी मिलेगा, और जामे श्री आपको मिलेगा लीमू वाला। और यहाँ पे जितना वो मज़ा देता ना, आपकी सोच है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, मैं सारा कैप्चर कर दिया, आपको ये बाज़ार दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो भुरके थे ना, वो थे सारे 20-20 रियाल और 25-25 रियाल के, जो आप भुरके आपको हैंग हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो जो बाज़ार क्रॉस करके हम जो आगे जा रहे थे ना,
तो ये जबल रहमत वाली साइड पे वहाँ पे भी ये कबूतर बहुत थे। और अच्छा, आपको साए में ये जो नज़र आ रही है ना गोल गोल सी ये पिलर्स से, ये भी हज के दौरान इनमें से भी पानी निकलता है। ये देखिए, अगर आप देख लें मेरे कैमरे में मैंने ये कैप्चर किया हुआ है, ये अम्ब्रेलास टाइप बने हुए हैं, इनमें से भी पानी निकलता है हाजियों के लिए ताकि उनको गर्मी ना लगे। इस टाइम तो खैर नहीं था, लेकिन हज के दिनों में ना इसको ओपन करते हैं, खोलते हैं। यहाँ से जी ये हमारी एंट्रेंस स्टार्ट हो रही थी, ये हम पहुँच गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने नवाफिल अदा किए। और एक चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी, यहाँ मैंने बहुत से लोगों को देखा, मैंने टोका भी था और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शुक्र है बात सुन भी ली थी। यहाँ पे प्लीज़ आप लोग ये बिदअत मत किया करें कि इस जगह पे फ़लाँ का नाम लिख दिया, फ़लाँ का नाम नहीं। यहाँ पे आपने कभी सुना है, यहाँ पे ये वो पॉइंट है कि हज़रत आदम की तौबा कबूल हुई थी। यहाँ पे नाम शाम ये जाहिलानापन और बिदअत प्लीज़ आप लोग मत किया करें। अच्छा, ये मैं दिखा रही हूँ, वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी और इतने पीक पे हम चल के आए थे और इतनी ज़्यादा जब हम चल के आए सीढ़ियों से और ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, यकीन माने कि बिल्कुल सांस नहीं लेने हो रहा था। और ये मैं ऊपर से आपको दिखा रही हूँ, ये सारे खैमे हैं हज के, मिना के जो खैमे होते हैं ना, ये वो खैमे हैं सारे। यहाँ पे लोग नफाफिल अदा कर, नफल पढ़े, यहाँ पे अपने गुनाहों की बख्शिश तलब